Hello everyone, myself Kinjal Soni. So again, we will back with second semester. आई नो हमने पार्ट 1 किया है चैप्टर 9 का, अभी आज हम करेंगे पार्ट 2. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यूनिट 9 सेलिब्रेशंस इन द नेबरहुड, उसका सेकेंड पार्ट. बट स्टार्ट करने से पहले वन ब्यूटीफुल थॉट बनता है ना. टाइम इज़ फ्री बट इट्स प्राइसलेस. टाइम हमें फ्री में मिलता है बट वो अमूल्य है, कीमती है, प्राइसलेस है. यू कांट ऑन इट बट यू कैन यूज़ इट. आप उसको खरीद नहीं सकते, अपना नहीं बना सकते, बट सिर्फ आप उसको यूज़ कर सकते हो. यू कांट कीप इट बट यू कैन स्पेंड इट. आप उसको संभाल के अपने पास रख नहीं सकते, बट सिर्फ आप उसको स्पेंड कर सकते हो, टाइम को स्पेंड कर सकते हो. वंस यू हैव लॉस्ट इट यू कैन नेवर गेट इट बैक. जब एक बार टाइम चला जाता है तो वो वापस नहीं आता. जब वो लॉस्ट हो जाता है यानी चला जाता है. और ये याद रखिएगा कि जब वो लॉस्ट हो गया यू कैन नेवर गेट इट बैक. आप उसको वापस पा नहीं सकते हो. सो टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. सो मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ कि टाइम टू टाइम, डे टू डे जो वर्क आपको मिल रहा है उसके साथ साथ ही करिए. जो मैडम ने जो करवाया है उसके साथ ही रहिए, तो आपकी लाइफ इजी बन जाएगी और आप फ्री रहोगे पूरे टाइम. और फिर क्या होगा कि लास्ट में आप भागोगे तो इतना नहीं भाग पाओगे. ओके. सो अभी से थोड़ा थोड़ा जो मिल रहा है वो टाइम के साथ. ऐसा नहीं है मम्मी ने बोला कि आज ये आया है तो ये टाइम है, तो ये टाइम के अंदर तुम ये कर लो, ये टाइम में ये कर लो, तो मम्मी ने जो कहा है उसकी बात माना करो. क्योंकि फिर आप बोलोगे नहीं बाद में करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, मैडम कहाँ देखने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ही अफेक्ट करेगी. क्योंकि ये टाइम गया तो गया, फिर टाइम वापस नहीं आएगा. और अभी आप जैसे भी कर रहे हो, देख देख के कर रहे हो. आई नो पेपर में बहुत ऐसे कम स्टूडेंट होंगे जो ऑनेस्टली अपना पेपर दे रहे होंगे विदाउट द हेल्प ऑफ मॉम, डैड और बुक. बहुत कम होंगे, आई न्यू इट. बट जब आप सेकेंड से थर्ड में जाओगे तो वहाँ पर ना ही आपके मोम होंगे, ना ही डैड होंगे, ना ही बुक होंगी. जब आपकी एग्ज़ामिनेशन हॉल में या आपके क्लासरूम में होंगी. सो उस टाइम को अच्छे से करने के लिए ये टाइम में हमारे साथ में अच्छे से कीजिए. उसी के साथ हमारा यूनिट 9 स्टार्ट करते हैं हार्डवर्ड से. लेट्स गेट स्टार्टेड. फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल. फेस्टिवल यानी त्योहार. HOLI, होली. होली वन टाइप ऑफ त्योहार है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा. फेस्टिवल ऑफ कलर्स जिसे हमने कहा था. देन DIWALI, दिवाली, जिसे अगेन हमने कहा था फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. सो वो थी दिवाली. देन नेक्स्ट ID, ईद, EID, ईद, जो प्रोड्यूसेस ब्रदरहुड करता है यानी हमारे अंदर भाईचारे की भावना डालता है. देन नेक्स्ट ONAM, ओनम, जो हम आज पढ़ेंगे. CHRISTMAS, क्रिसमस, वो भी एक फेस्टिवल है जो हम आज पढ़ेंगे. JESUS, जीसस. CHRIST, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ये एक पर्सन है, उसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे. GURUDWARA, गुरुद्वारा या गुरुद्वार, जो भी आज ही हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट उससे पहले हम हमारे नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. 3 हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है. उसकी स्पेलिंग मैंने लिखवाई नहीं है, ना ही हार्डवर्ड्स में लिखवाई है, सो मैंने इसलिए इसमें नहीं लिखी, बट उसको हमें लर्न करना है. और मुझे पता है मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप सबको
लर्न करवाया ही था और ये क्वेश्चन आया ही था। ये सेम क्वेश्चन सेकंड में भी है। सो INDEPENDENCEDAY इंडिपेंडेंस डे जो हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। वंस अगेन INDEPENDENCEDAY इंडिपेंडेंस डे जो हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड वन है रिपब्लिक डे जो हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। REPUBLICDAY रिपब्लिक डे। REPUBLICDAY रिपब्लिक डे। एंड द लास्ट वन है हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी के ऊपर उसका जो बर्थडे होता है उसको हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। सो GANDHI गांधी, JAYANTI जयंती, गांधी जयंती। GANDHI गांधी, JAYANTI जयंती, गांधी जयंती। ओके, इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड अवर यूनिट 9। अब नेक्स्ट जो हमारा फेस्टिवल है वो है क्रिश्चियन के ऊपर है, क्रिसमस, द ग्रेट डे। ये भी टाइटल काफ़ी है, द ग्रेट डे यानी क्रिसमस। क्रिसमस इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। क्रिश्चियंस गो टू चर्च फॉर मास प्रेयर। क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं और अपनी जो रिलीजियस मास प्रेयर होती है वो करते हैं। दे डेकोरेट अ क्रिसमस ट्री। आपको पता है क्रिसमस ट्री ट्रायंगल शेप में बहुत ही प्रेटी ट्री होता है, उसको पूरा डेकोरेट किया जाता है with the help of stars, balloons, ribbons, etc. They sing carols. वो जो एक स्पेशल प्रेयर बोलते हैं उसे कैरल्स कहा जाता है, कैरल। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट डे। ये फेस्टिवल को द ग्रेट डे भी कहा जाता है। They give gifts and sweets to friends. वो लोग भी अगेन सबकी तरह अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को गिफ्ट्स देते हैं। सो यहाँ पर आपको पिक दी है जिसमें सेंटा क्लॉज है, गिफ्ट्स है, क्रिसमस ट्री दिया है और यहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट है उसका जो बर्थ हुआ है उसका एक साइड में पिक्चर दिया है। देन नेक्स्ट मूव ऑन, गुरु पर्व, वाइब्स, प्रिजुडाइस यानी जो हमारे अंदर सारी बुराइयां होती है, गंदगी होती है, उसको दूर करने का फेस्टिवल। ये भी नाम काफ़ी है। गुरु पर्व इज़ द बर्थडे ऑफ गुरु नानक। गुरु पर्व है वो गुरु नानक का बर्थडे, उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं गुरु पर्व के दिन। 6 प्रे इन गुरुद्वारास। सारे जो 6 लोग हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं और वहाँ पर जाके प्रे करते हैं। दे टेक आउट बिग प्रोसेशंस। वो अपनी जो बिग प्रोसेशंस है वो निकालते हैं। दे ऑर्गेनाइज अ लंगर वेयर ऑल द रिच एंड पुअर पीपल ईट द फूड ऑल टुगेदर। बहुत अच्छी सी कह सकते हैं रीति है इन लोगों की कि वो लोग इस दिन लंगर में यानी एक साथ लाइन में बैठते हैं, फिर वो रिच हो यानी बहुत पैसे वाला हो या पुअर हो या गरीब हो, ये सारे लोग एक साथ बैठ के एक ही साथ खाना खाते हैं मिलजुल के। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। This festival wipes out all the prejudices from the society. यानी हमारी सोसाइटी की सारी गंदगी है उसको वाइप अप करने का ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है। बहुत अच्छा मैसेजेस हमें पास ऑन करते हैं ये फेस्टिवल। देन है अदर फेस्टिवल्स, यानी इंडिया कंट्री है तो इसमें सिर्फ इतने ही फेस्टिवल्स है? नो, बहुत सारे और फेस्टिवल्स है जिसके बारे में हम वन लाइन में पढ़ेंगे। फर्स्ट है द बेंगालीज सेलिब्रेट दुर्गा पूजा।
आपको पता है बंगाल में बंगालीज जो लोग होते हैं वो दुर्गा पूजा को बहुत मानते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। यानी हमारी जो नवरात्रि होती है वहाँ की दुर्गा पूजा, वहाँ पर दुर्गा माता की बहुत अच्छे से प्रे की जाती है। आपको पता है वो वाइट कलर की साड़ी पहन के वो जो डांस करते हैं, यानी उसका ट्रेडिशनल गरबा होता है। Then Onam and Pongal are the main festivals of South India. साउथ में 2 फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जो है ओनम एंड पोंगल। ओनम इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राजा महाबली। राजा महाबली के ऑनर में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो है ओनम। ऑन पोंगल द पीपल वर्शिप द सन एंड द काउस। पोंगल के दिन जो हमारे सूर्य नारायण है, सूर्य देवता है, सन है, उसकी पूजा की जाती है और साथ ही साथ में काउस की, गायों की भी पूजा की जाती है ऑन द फेस्टिवल ऑफ पोंगल। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि ओनम में क्या होता है, पोंगल में क्या होता है, दुर्गा पूजा का क्या है कनेक्शन। एंड द लास्ट वन है गणेश चतुर्थी इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक फेमस फेस्टिवल है जो है गणेश चतुर्थी। नावडेज हम लोग भी यहाँ पर गुजरात में भी बहुत अच्छे से गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट करते हैं। बट द इन्वेंशन और जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो फेस्टिवल और जहाँ पर उसको बहुत अच्छे से दर्जे में रखा गया है वो है महाराष्ट्र। फेस्टिवल्स टीच अस टू शेयर आवर जॉयस विथ अदर्स। फेस्टिवल है वो हमें सिखाता है कि अपनी खुशी है वो दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होते हैं। तो जितना बन पड़े खुशियाँ तो बांटनी ही बांटनी चाहिए। देन अगेन है नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे जो नेशन के फेस्टिवल्स है, इंडिया कंट्री के जो फेस्टिवल्स है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स। हम मेनली 3 नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। वी होइस्ट अवर नेशनल फ्लैग एंड सिंग नेशनल एंथम ऑन दिस फेस्टिवल्स। तो उस दिन हम अपना जो तिरंगा है, ध्वज है, उसको होइस्ट यानी फरकाना, उसको लहराते हैं और अपना जो नेशनल एंथम है जन गण मन, उसके साथ हमारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा फेस्टिवल है वो है रिपब्लिक डे। इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। एवरी ईयर ये डेट फिक्स है, 26 जनवरी को हम जो सेलिब्रेट करते हैं वो है रिपब्लिक डे। REPUBLICDAY, रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी का हमारा जो बंधारण है उसका इन्वेंशन हुआ था, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे और इंडिया कंट्री को कैसे हमें आगे बढ़ाना है, कैसे हैंडल करना है, उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस हमारे जो बंधारण है उसमें लिखे गए थे। तो इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के और सेलिब्रेट करते हैं। There is a grand parade on this day in न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो गेटवे ऑफ इंडिया होता है, इंडिया गेट है, वहाँ पर एक ग्रैंड परेड होती है और परेड में जो अलग अलग हमारे जो फायर फाइटर्स है, पुलिसमैन है, आर्मी ऑफिसर्स है, ये सारी परेड में पार्ट लेते हैं, अलग अलग करतब करते हैं और हमें एंटरटेन करते हैं। एंड मोस्टली जो एयर के रिलेटेड जो सारे करतब होते हैं बहुत अमेजिंग होता है ये सारी चीज़ें। सो आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी परेड के बारे में पता चल रहा है, यहाँ पर पिक्चर दिया है। वी ऑल्सो सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। एवरी ईयर 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी हमारे आज़ादी का दिन। INDEPENDENCEDAY, इंडिपेंडेंस डे।
यानी उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उसी के याद में हम इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त को एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। सो यहाँ पर अगेन आपको परेड रिलेटेड यहाँ पर एक स्कूल दी गई है, और स्कूल है, वहाँ पर बच्चे जो फ्लैग होइस्ट करते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं, वो सारा पिक्चर क्लियरली दिया है। ऑन 2 अक्टूबर वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, जिसकी बदौलत हमें आज़ादी मिली, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो 2 अक्टूबर हम महात्मा गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि जिसकी बदौलत हमें आज़ादी मिली थी, हमारी इंडिया कंट्री रिलीज़ हुई थी विथ फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। इट इज़ कॉल्ड गांधी जयंती, उसे गांधी जयंती कहा जाता है। GANDHI गांधी, JAYANTI जयंती, गांधी जयंती। तो ये तीनों फेस्टिवल्स हैं जो हम जिसे हम नेशनल फेस्टिवल्स कहते हैं, और ये एवरी ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं, और इसकी डेट भी फिक्स होती है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। उसी के साथ क्रिसमस की डेट भी फिक्स होती है, क्योंकि वो भी बर्थडे है जीसस क्राइस्ट का। तो 25 दिसंबर जो अभी आने वाली है, उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, और उसी की याद में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा फेस्टिवल्स का अमेजिंग चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक्ड एंड एन्जॉय दिस चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स आए। हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फेस्टिवल आया, फेस्टिवल ऑफ कलर्स यानी होली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी दिवाली, ईद produces brotherhood, then the great day Christmas, गुरु पर्व वाइब्स प्रिजुडाइज, देन अदर फेस्टिवल्स में बंगालीज की दुर्गा पूजा, ओणम, पोंगल, गणेश चतुर्थी, एंड आवर 3 नेशनल फेस्टिवल्स। सो आई होप कि यू एन्जॉय दिस ऑल फेस्टिवल्स वेरी वेरी वेरी। सो थैंक यू। और याद रखिएगा, इसके साथ जब भी आपको PDF मिले तो क्लास वर्क में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल शेप में आपको जो करना है, और उसके बाद उसमें सेकंड सेमेस्टर लिखना है। सेकंड सेमेस्टर लिखने के बाद ही आपको चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रायंगल शेप में उसको फोल्ड करना है पेज को। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर सेकंड सेमेस्टर लिखना, उसी के बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू।